So today we are going to explain the तरप मूवी। ये मूवी एक शिवा नाम की लड़की की लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर है, बट मूवी के एंड में जो ट्विस्ट है वो आप सभी को सरप्राइज कर देगी। सो लेट्स स्टार्ट द मूवी एक्सप्लेनेशन। इस मूवी की इंसिडेंट प्लेस है मुसौरी। सो मूवी की स्टार्टिंग में हमें गुडली नाम का एक व्यक्ति दिखता है जो शायद किसी से छुप रहा था। एंड नेक्स्ट डे मूवी के हीरो द हैंडसम हंग ईशाना को दिखाया जाता है, जिसको प्ले किया है आहार शेट्टी ने। सो ईशाना अब इस गुडली नाम के व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा पीटता है एंड गुटली का हाथ भी तोड़ देता है। गुटली एमएलए दामोदर नौटियाल के लिए काम करता है। एमएलए गुटली को पुलिस के सामने कुछ बोलने से मना करता है। अब इंस्पेक्टर नेकी ईशाना को पकड़ लेते हैं गुटली को मारने के लिए, बट यहाँ ईशाना के डैड, जिसे सब डैडी नाम से जानते हैं, ईशाना को लेने आता है। बट ईशाना के नाम पे कोई एफआईआर ना होने से डैडी इजीली ईशाना को पुलिस स्टेशन से ले जाता है। डैडी ईशाना को मुशौरी से बाहर भेजना चाहता था, बट ईशाना यहाँ रहना चाहता था। देन ईशाना को तारा शुतारिया के विजन्स आते हैं, जो इस मूवी में रमीशा की कैरेक्टर प्ले कर रही है। बट ये समझना थोड़ा हार्ड है मूवी की स्टार्टिंग से लेकर मिडिल तक कि ये रमीशा वाली कैरेक्टर जिंदा है या मर गई है। अब जो भी हो, ईशाना बहुत तबाही मचा रहा था एंड वो भी सिर्फ रमीशा की याद में। अब ईशाना दामोदर नौटियाल के गेहूं के गोदामों में आग लगा देता है। अब डैडी दामोदर से मिलने आते हैं। दामोदर उसे कहता है कि ईशाना ने ही गोडाउन में आग लगाया है। अब डैडी को लॉल नामक एक कैरेक्टर से पता चलता है, जो कि ईशाना का बहुत अच्छा दोस्त है, कि ईशाना ने ही सच में आग लगाया था। अब लॉल ईशाना को बताता है कि दामोदर नौटियाल की माँ की मौत हो गई है एंड ईशाना पागलों की तरह वहाँ जाता है एंड किसी को ढूंढने लगता है। रात को डैडी, लॉल एंड ईशाना ड्रिंक कर रहे थे एंड हम दर्शकों को ये पता चलता है कि ईशाना डैडी का रियल सन नहीं है। ही वॉज अडॉप्टेड बाई डैडी। डैडी ईशाना से कहता है कि उसे पुराना ईशाना वापस चाहिए एंड ऐसा कह के वो ईशाना को गले लगा लेता है। अब हमें 3 साल पहले की स्टोरी बताई जाती है एंड यहाँ रमीशा को दिखाया जाता है। ये रमीशा और कोई नहीं, दामोदर की बेटी थी। सीन उस दिन शिफ्ट होती है जब दामोदर एमएलए इलेक्शन के रिजल्ट्स के लिए निकलने वाला था एंड दामोदर एमएलए का इलेक्शन जीत भी जाता है। डैडी एंड दामोदर बहुत ही अच्छे दोस्त थे। दामोदर से हारकर उसका ओपोनेंट काशी बिल्कुल भी खुश नहीं था। दामोदर की जीत की खुशी में सब डांस कर रहे थे, इवन ईशाना भी। तभी रमीशा ईशाना को देखती है एंड दामोदर से उसके बारे में पूछती है। अब रात को डैडी एंड ईशाना दामोदर के घर में डिनर करने आए थे, तो तभी लाइट चली जाती है एंड दामोदर ईशाना से कहता है कि घर के अंदर रमीशा की दादी अंधेरे में गिर सकती है, तो उन्हें देखने के लिए। ईशाना ओबिडियंटली उनका बात मानता है एंड रमीशा को उसकी दादी समझकर उठा लेता है। बट यहाँ रमीशा भी कुछ नहीं बोलती कि क्यों उसने उसको उठाया। अब रमीशा की दादी ईशाना एंड रमीशा को डिनर के लिए बुलाती है। अब डिनर टेबल में ईशाना के साथ रमीशा फ्लर्ट कर रही थी एंड वो भी डैडी एंड दामोदर की राजनीति की बातों को सहारा बनाकर। अब दामोदर के घर में ईशाना बुक्स को जगह में रख रहा था, तो रमीशा वहाँ आती है एंड अगेन ईशाना से फ्लर्ट करने लगती है। अब दामोदर को उसकी जीत की सेलिब्रेशन के टाइम कोई हमला करता है, तो डैडी एंड ईशाना उसे रोकते हैं। ईशाना उसे बहुत पीटता है एंड दामोदर के सामने ले जाकर फेंक देता है। दामोदर ऑलमोस्ट उसे मारने वाला था, तो रमीशा उसे रोक लेती है एंड दामोदर ईशाना से कहता है कि इस आदमी को काशी के घर के सामने फेंकने के लिए। अब काशी प्लान करता है कि डैडी एंड ईशाना को दामोदर से अलग करना होगा। डैडी एक मंदिर बना रहा था, बट वो देखता है कि मंदिर बनाने का काम रुका पड़ा था, तो उसे कुछ आदमी बताते हैं कि बजरी की वजह से काम रुका हुआ है, बट एक्चुअली बजरी निकालने के लिए पैसे लग रहे थे, जो कि दामोदर के कहने पर हुआ था कि अब से जो भी बजरी ले जाएगा उसे बजरी के लिए पैसे देने पड़ेंगे। अब डैडी दामोदर से मिलता है एंड दामोदर से पूछता है कि बजरी निकालने के लिए क्या कोई बिल कटानी पड़ रही है। दामोदर कहता है कि वो उससे बाद में बात करेगा। सो इस बात में दामोदर के साथ रहे दूसरे लोग दामोदर के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं एंड ऐसे बहस आगे बढ़ जाती है। गुटली डैडी के ऊपर हाथ उठाने जाता है, तो ईशाना वहां पहुंच के उसे रोकता है एंड उसे भगा भगा कर मारता है। कि तभी रमीशा उसे रोक लेती है एंड उसे हक करती है एंड कहती है कि अगर किसी को बहुत गुस्सा आए तो 10 सेकंड्स के लिए उन्हें हक करने से गुस्सा दूर हो जाता है। एंड यहाँ ईशाना उस पर इंटरेस्टेड नहीं था, बट रमीशा की ऐसे स्टेप से वो रमीशा की और अट्रैक्टेड हो जाता है। अब रमीशा एंड ईशाना घूमने लगते हैं। ईशाना एंड रमीशा एक साथ स्मोक कर रहे थे। रमीशा उसे कहती है कि उसे उस ईशाना को जानना है
जिसे कोई नहीं जानता। अब ईशाना इमोशनल होकर अपने मम्मी पापा एंड पर्सनल लाइफ के बारे में रमीशा को बताता है। रमीशा को ईशाना घर छोड़ने आता है। रमीशा उसे कहती है कि वो लंदन वापस नहीं जाना चाहती एंड आगे की स्टडीज मुशोरी में रहकर करना चाहती है। अब ईशाना डैडी से कहता है कि उसे रमीशा से प्यार हो गया है एंड वो उससे शादी करना चाहता है। डैडी कहता है कि दामोदर के साथ उसका झगड़ा हो गया है, बट ईशाना वाज सो मच डेस्परेट। तो डैडी कहता है कि वो सही वक्त देखकर दामोदर से रमीशा एंड उसके लिए बात कर लेगा। रमीशा एंड ईशाना बहुत करीब आ गए थे एंड बहुत ज्यादा कैफे में मिल रहे थे। रमीशा ईशाना को मिडनाइट में पिक करने के लिए कहती है एंड वो दोनों कैफे में आते हैं एंड कैफे में वो दोनों इंटीमेट होते हैं। देन ईशाना उसे घर छोड़ने आता है तो रमीशा उसे कहती है कि उसके पापा उसके लिए रिश्ता देख रहे हैं। तो ईशाना परेशान हो जाता है एंड रमीशा उससे कहती है कि वो अपने पापा से उनके लिए बात कर लेगी एंड वो ईशाना को 2-3 दिनों के लिए उसे फोन करने से मना करती है एंड इवन मिलने के लिए भी। दामोदर रमीशा एंड ईशाना को देख लेता है। अब दामोदर उसकी माँ से कहता है कि इज्जत से बढ़कर उसके लिए कोई भी रिश्ता नहीं है। अब स्टोरी प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ बेचारा ईशाना रमीशा के गम में पागल हो रहा था एंड शायद ऐसा कुछ हुआ था जिस वजह से रमीशा एंड ईशाना अलग हो गए थे। ईशाना की ऐसी हालत देखकर डैडी एंड लॉल को बहुत ही बुरा लग रहा था। अब लॉल अगेन फ्लैशबैक में डैडी को कुछ बताता है एंड हमें भी आगे की स्टोरी के बारे में पता चलता है। लॉल ईशाना को इन्फ्लुएंस करता है डैडी को कॉल करने के लिए एंड उसके एंड रमीशा की शादी के बारे में दामोदर से बात करने के लिए। अब ईशाना को पता चलता है कि डैडी हॉस्पिटल में है एंड एक्सीडेंट की वजह से वो दामोदर के घर नहीं जा सका था। डैडी अब ईशाना को देहरादून भेजता है खदान से बजरी लाने के लिए। ईशाना को एक कॉल आता है जिससे परेशान होकर ईशाना ब्लास्टिंग की केयर ना करते हुए खदान से निकलता है एंड उसे थोड़ी चोटें भी आती है एंड कॉल इस बारे में था कि रमीशा की शादी हो रही है अनुराग नाम की किसी लड़की के साथ। ईशाना पागलों की तरह रमीशा के घर में जाता है। दामोदर ईशाना को जाने को कहता है बट अब गुटली और दूसरे लोग ईशाना को उठा लेते हैं ताकि वो रमीशा की शादी में कोई प्रॉब्लम न खड़ा कर सके। अब बड़ी ही इमोशनल सीन आती है एज हमारा हीरो ईशाना मार खा रहा था एंड हीरोइन दूसरी और शादी कर रही थी। ईशाना को बहुत ही बेरहमी से मारा जा रहा था बट रमीशा की शादी हो जाती है एंड वो लंदन की ओर चली जाती है। ईशाना रमीशा के घर पहुंचता है बट वहाँ कोई नहीं था एंड लॉल ने ही उस दिन ईशाना को कॉल करके रमीशा की शादी के बारे में बताया था। नेक्स्ट सीन में लॉल ईशाना को समझाता है कि उसे रमीशा को भूलना चाहिए एंड आगे बढ़ना चाहिए बट ईशाना उसकी बात नहीं मान के उल्टा उसके ऊपर ही गुस्सा होता है। लॉल ईशाना से कहता है कि उसकी 21st बर्थडे में उसे सैड नहीं रहना है एंड उसके साथ ईशाना को पार्टी करना होगा। अब ईशाना तो लॉल के साथ पार्टी कर रहा था एंड रमीशा भी वापस आ जाती है एंड ईशाना को पार्टी में डांस करती हुई देखती है तो शायद उसे इससे बुरा भी लगता है। अब लॉल सुबह को ईशाना से कहता है कि रमीशा पूरे 3 साल बाद वापस आ गई है। अब ईशाना बाइक लेकर रमीशा के घर की ओर पहुंचता है। दामोदर रमीशा से घर में रहने को ही कहता है। दामोदर ईशाना को घर जाने को कहता है बट ईशाना पागलों की तरह रमीशा को बाहर आने को कहता है। दूसरी ओर रमीशा को अनुराग का कॉल आता है। अब इंस्पेक्टर नेकी आता है ईशाना को लेने। ईशाना रमीशा से शाम को कैफे में आने के लिए कहता है। एक और ईशाना की बाइक को आग लगाया जाता है एंड दूसरी ओर पुलिस वाले उसे बहुत मारते हैं बट डैडी आके ईशाना को बचाता है एंड उसे घर ले जाता है बट ईशाना जिद करके कैफे में जाता है एंड रमीशा की वेट करने लगता है। वो पूरा एक दिन रमीशा का वहाँ वेट करता है बट रमीशा वहाँ नहीं आती तो कैफे की ओनर उसे घर जाने के लिए समझाती है तो ईशाना घर चला जाता है। ईशाना एक्चुअली रमीशा के घर पे आके उसे बेड से बांध देता है एंड इन दिस सीन ही वाज रियली टॉकिंग लाइक पागल प्रेमी बट रमीशा कहती है कि वो अभी भी उसे चाहती है एंड उससे पूछती है कि क्यों उसने उसे भगाकर नहीं ले गया। यहाँ रमीशा भी उसके साइड की दर्द ईशाना से एक्सप्लेन करती है बट ईशाना कहता है कि वो अभी उससे शादी करेगा लेकिन रमीशा कहती है कि उसकी शादी हो चुकी है एंड ईशाना को अभी उसे भूलकर आगे बढ़ना होगा।
बट ईशाना रमीशा को ले जाना चाहता था शादी करने के लिए कि तभी दामोदर वहाँ आता है, पर ईशाना दामोदर को भी धक्का मारकर गिरा देता है एंड डैडी वहाँ आके ईशाना को थप्पड़ मारता है एंड उसे समझाता कि वो रमीशा का हाथ छोड़ दे, तो ईशाना रमीशा का हाथ छोड़ देता है। डैडी ईशाना को वहाँ से ले जाता है। डैडी उससे बहुत समझाता है एंड एक रूम में बंद कर देता है, बट एक बहुत बड़ा सीक्रेट अब रिवील होने वाला था। वो लॉल से कहता है कि वो दामोदर के घर गया था ईशाना एंड रमीशा की शादी के बारे में बात करने के लिए, बट वहाँ जाकर वो सुनता है कि रमीशा जिससे शादी की बात करती है वो अनुराग है एंड अनुराग और वो 2 साल से साथ थे, बिकॉज उस समय अनुराग की फैमिली देहरादून आई थी, सो अनुराग की फैमिली जल्दी शादी कर लंदन वापस जाना चाहती थी। ये बात दामोदर भी मान जाता है एज अनुराग एक वेल सेटल्ड पर्सन था। दैट्स व्हाई रमीशा की शादी अगले 2 दिन में हो गई थी एंड इस बात को सुनकर डैडी बहुत परेशान हो गया था ईशाना के लिए एंड जिसलिए उसका एक्सीडेंट हो गया था। डैडी लॉल से कहता है कि इसलिए उसने ईशाना को देहरादून भेज दिया था, बट लॉल की फोन से वो वापस आ गया था। डैडी ये भी कहता है कि उसने रमीशा से भी बात किया था, बट रमीशा का असली चेहरा यहाँ रिवील होता है। उसने बस अपने मजे के लिए ईशाना को फंसाया था, वो उल्टा डैडी को ही धमकाने लगी थी। तो यहाँ रमीशा एक हीरोइन नहीं, इस मूवी की विलेन है, बट डैडी इस सच को ईशाना को कभी नहीं बताया एंड दामोदर को भी अपनी बेटी का ये सच पता था, बट एज ए फादर वो कुछ नहीं कर सकता था। दामोदर ईशाना से सिंपथाइज था। अब एमएलए गुटली, इंस्पेक्टर नेगी और काशी एक जगह मीटिंग कर रहे थे। टॉपिक ये था कि रमीशा का हस्बैंड अनुराग आ रहा था एंड ईशाना के बारे में अनुराग को कुछ भी पता नहीं था। इसीलिए दामोदर कहता है कि ईशाना को किडनैप करके कुछ दिनों तक दामोदर के घर से दूर रखना होगा। अब ईशाना भाग चुका था, डैडी उसे ढूंढ रहा था। इंस्पेक्टर एंड दूसरे लोग ईशाना को किडनैप करने आते हैं एंड ईशाना के साथ उन सभी का फाइटिंग सीन चलता है। गुटली ईशाना के पेट पे नाइफ से वार करता है। अब गुटली ईशाना से कहता है कि रमीशा ने ही ईशाना को मारने के लिए भेजा है, क्योंकि ईशाना को लग रहा था कि दामोदर उसे मारना चाहता है। ईशाना ये मानना नहीं चाहता, पर जब रमीशा का कॉल आता है गुटली के फोन पे एंड वो ऐसा कहते हैं कि क्या उसने ईशाना को मार दिया है, जिसे सुनकर ईशाना बहुत ही सरप्राइज हो जाता है एंड गुटली अगेन उसके पेट पे नाइफ से वार करता है। गुटली ईशाना को मारने ही वाला था, बट ईशाना गुटली को मारता है एंड हम ऑडियंस को फ्लैशबैक में रमीशा की सच्चाई दिखाई जाती है कि कैसे उसने ईशाना को यूज किया अपने एंटरटेनमेंट के लिए। अब ईशाना पूरी तरह इंजर्ड होकर रमीशा के घर पहुंचता है। अब यहाँ पर सबको ऐसा लगता है कि शायद ईशाना रमीशा को मार देगा, क्योंकि रमीशा की वजह से ईशाना की ऐसी हालत हुई थी, बट यहाँ ईशाना की मौत हो जाती है एंड मूवी यहाँ पर ही एंड हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप नेक्स्ट कौन सी मूवी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।